वेस्ट में थारवानी रियल्टी के बन रहे मजेस्टिक टावर के एमिनिटीज की आजकल खूब चर्चा हो रही है। खड़कपाड़ा के गोदरेज हिल परिसर में थारवानी रियल्टी मजेस्टिक टावर सहित कई अन्य प्रोजेक्ट्स बना रहे हैं, जिसकी सराहना ग्राहकों द्वारा खूब की जा रही है। इस संबंध में जब पत्रकारों ने थारवानी रियल्टी के परियोजनाओं एवं भविष्य की नई रणनीति के बारे में पूछताछ किया तो रत्नेश पांडे थारवानी रियल्टी से जुड़े अधिकारी ने कई महत्वपूर्ण जानकारी मीडिया के माध्यम से आम जनता से साझा किया है। जी, मेरा नाम रत्नेश पांडे है। मुझे लगभग 6 साल का एक्सपीरियंस है रियल एस्टेट इंडस्ट्री का। मैं थारवानी के साथ लगभग 1 साल हो गए मैं जुड़ा हुआ हूँ और एज अ साइट लीड काम करता हूँ मैं थारवानी मजेस्टिक टावर बाय थारवानी रियल्टी में। थारवानी रियल्टी की वर्तमान में कौन सी प्रमुख परियोजनाएं हैं उसके बारे में जरा बताइए। अगर मैं बात करूं, मुंबई की बहुत सारी लोकेशंस में या डेवलपिंग लोकेशंस में हमारी परियोजनाएं चल रही हैं। कल्याण में हमारी परियोजनाएं चल रही हैं, अंबरनाथ, बदलापुर और खारघर में। आपकी जो इस क्षेत्र में परियोजनाएं चल रही हैं, जो दूसरे डेवलपर्स हैं, उनसे कैसे अलग आप मानते हैं? ओके, अगर मैं बात करतूं पहली बार तो अगर मैं ब्रांड की बात करूं जिसके 30 साल की लेगेसी है, मोर देन 30 इयर्स की। ओके, और सबसे बड़ा जो हमारा एक विजन है, जैसे हम विजन पे काम करते हैं, चाहे वो कमिटमेंट रहा हो प्रोडक्ट की टाइमलाइन को लेके, चाहे मैं कंस्ट्रक्शन क्वालिटी की बात करूं, चाहे मैं रोमन आर्किटेक्चर्स की बात करूं, तो एक लाइफस्टाइल अपग्रेड की जैसे हम देख रहे हैं अपनी विजन्स को। आप अपनी परियोजनाओं में लाइफस्टाइल और वेलनेस सुविधाओं को कैसे सुनिश्चित करते हैं? ओके, जैसे अगर मैं बात करूं आज के हिसाब से जो चीजें चेंज हो रही हैं, परिवर्तन हो रहे हैं लोगों का, चाहे अपने स्वास्थ्य को लेकर हो, जिम के अंदर एंट्री करना, चाहे बच्चों के लिए एक लाइफस्टाइल हो, क्रेश के लिए, या फिर आर्ट गैलरी बनाना जहाँ पे उनकी जो क्रिएटिविटी हो वहाँ पे थोड़ा इन्वॉल्वमेंट कर सकें। और अगर मैं पेरेंट्स की बात करता हूँ तो चाहे उनके लिए जॉगिंग ट्रैक हो या फिर लॉन्स हो, बैठने की जगह हो, वो सारी सुविधाएं हम अपने हर एक प्रोजेक्ट में सुनिश्चित कर रहे हैं। आने वाले समय में कौन सी नई परियोजनाएं हैं जिसका खरीदार जो है बेसब्री से थारवानी के साथ जुड़ने के लिए इंतजार कर सकते हैं? अगर मैं बात करूं तो कल्याण में अगर हम अफोर्डेबल हाउसिंग की बात करें तो कोलीवली एक लोकेशन है जो गांधारी ब्रिज के आसपास है, केडीएमसी मार्केट में आता है, तो वहां पे हम आ रहे हैं। स्टेला करके एक हमारा प्रोजेक्ट है जो डोंबिवली में हम प्लानिंग कर रहे हैं, और खारघर में भी हम एक नए प्रोजेक्ट के साथ आ रहे हैं। क्या आपकी कंपनी किफायती और प्रीमियम दोनों सेगमेंट पे काम करती है या सिर्फ एक उच्च वर्ग के लिए ही ध्यान में रखकर बड़े कामों से? नहीं, अगर आप रियल एस्टेट जैसी इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं तो आप किसी एक चीज को फोकस करके आप सिर्फ वहां पे सफलता को नहीं पा सकते। आपको समाज के हर एक वर्ग पे ध्यान देना पड़ेगा। तो सिर्फ हम लग्जरी सेगमेंट नहीं, हमने अफोर्डेबल हाउसिंग में भी प्लानिंग की हुई है और समाज के हर एक वर्ग को हम चाहते हैं कि वो हमारी फैमिली के साथ जुड़े। नवरात्रि आने वाले हैं, दिवाली आ रहा है, तो ऐसे में थारवानी रियल्टी है, अपने कस्टमर है, ग्राहक है, उनके लिए क्या विशेष ऑफर लेकर? ओके, तो चाहे आप बात देखिए, जब कोई भी फेस्टिवल्स की बात करते हैं आप, तो हर एक फेस्टिवल वो किसी भी कम्युनिटी को एक आप बात करें तो ऑस्पिशियस डे होता है, चाहे वो लक्ष्मी जी का आवागमन हो, चाहे एक शांति की प्रधानता, वो सारी चीजों को हम ध्यान में रखते हुए, चाहे वो गोल्ड कॉइन्स की बात हो, चाहे रेंटल ऑफर्स की बात हो, तो हमें एक्स्ट्रा कुशनिंग जरूर रखते हैं इन सारे फेस्टिवल्स में। बात करें हम कनेक्टिविटी की, थारवानी के जो प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं रोड के साथ, हाईवे के साथ, रेलवे स्टेशन के साथ, मेट्रो के साथ, कनेक्टिविटी पर कैसे आप ध्यान देते हैं? ओके, तो अगर मैं विजन्स की बात करूं तो हर एक इंडिविजुअल, हर एक मिडिल क्लास फैमिली या लग्जरी की बात करें आप, तो सबके लिए कनेक्टिविटी ज़्यादा मैटर्स करती है। तो हमारा जो विजन रहता है वो डेवलपिंग लोकेशंस पे रहता है। और जहां मैं ब्रांड की बात करता हूं, जहां पे कोई नया ब्रांड आएगा तो श्योर शॉट है लोग थोड़ा से हेजिटेट करते हैं, लेकिन थारवानी जैसा बड़ा ब्रांड जहां आता है तो चाहे वो रिटेल प्लाजा की बात हो, चाहे बैंक्स की बात हो, चाहे कमर्शियल ऑफिस स्पेसेस की बात हो, हम हमारे एक प्रोजेक्ट में ऐड करते हैं और बड़े बड़े ब्रांड हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं। जैसे बड़े ब्रांड जुड़ते हैं तो उस ब्रांड के हिसाब से वहाँ के जो लोकल लोग हैं वो लोकल मार्केट भी डेवलप करता है। उसके अलावा मैं बात करूं तो जब हम लोकेशन डिसाइड करते हैं तो हम भविष्य की परियोजनाएं, चाहे अगर अंबरनाथ और बदलापुर की बात करूं तो एक चिकलोली रेलवे स्टेशन आ रहा है, तो उसके अगल बगल में हमारे लैंड पार्सल है जहाँ पे हमने प्रोजेक्ट बनाए हुए हैं। हरियाणा एक हमारा प्रोजेक्ट है। अगर मैं कल्याण की बात करता हूं तो कल्याण ने ट्रिमेंडस ग्रोथ देखी अपने आर्किटेक्चर्स या इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट्स में, तो चाहे वो रिंग रोड की बात हो, चाहे मेट्रो लाइन 5 की बात हो, हमने उन सारी परियोजनाओं को ध्यान में रखते हुए वैसे लोकेशन का चुनाव किया है जहां से लोगों का एक स्थानांतरण प्लेस से बी प्लेस में जो स्थानांतरण हो रहा है वो काफी हेल्प करता है प्रोजेक्ट को लेकर। वर्तमान में जो कल्याण आपका मजेस्टिक टावर है, कल्याण में बना हुआ,
इसको लेकर के दर्शकों से हमारे क्या अपील करना चाहेंगे, जो आपके कस्टमर्स हैं, विशेषकर मुंबई के ज्यादातर लोग अट्रैक्ट हो रहे हैं कल्याण की तरफ में शांत वातावरण में रहने के लिए, उन्हें क्या मैसेज दें? अगर आप बात करते हैं जो लोग साउथ बॉम्बे में रहते हैं या फिर वो रिटायरमेंट होम की बात करें या ट्रेवलिंग पर्सपेक्टिव से बात करें, तो थारवानी मैजेस्टिक टावर एक सुटेबल प्लेस है जहां पे आप नेचर के साथ जुड़ते हुए एक लग्जरी लाइफस्टाइल को एफोर्ड कर सकते हैं। चाहे वो मेरे ग्रैंड एंट्रेंस विक्टोरियल लॉबी की बात करें, चाहे मेरे 40,000 स्क्वायर फीट पे जो स्प्रॉलिंग स्प्रेड हमने एमिनिटी स्पेस दिया हो, चाहे मैं रूफ टॉप एमिनिटीज की बात करूं, कल्याण में आपको अंदाजा नहीं होगा कि कल्याण में हम सबसे पहले इन्फिनिटी पूल के साथ आए और जो हम सबसे पहले डिलीवर्ड भी करने वाले हैं।